बच्चों जिंदगी भर पढ़ लो, अगर टेस्ट नहीं दे रहे हो तो कभी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। टेस्ट की इंपॉर्टेंस बच्चों बहुत ज्यादा है। और टेस्ट का मतलब ये नहीं है, अच्छा बता, आधे से ज्यादा लोग पता है टेस्ट क्यों नहीं देते हैं? वो ये सोचते हैं मैम सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, सिलेबस नहीं हुआ था, आधी प्रिपरेशन में टेस्ट देंगे, कम मार्क्स आएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। अरे ऐसा क्यों सोच रहे हो? जब टेस्ट दोगे तो पता चलेगा कहाँ स्टैंड करते हो, कितना इंप्रूवमेंट होगा। अच्छा, कभी भी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में जाने के बाद ही पता चलता है ना उसका सोल्यूशन क्या है। अगर डिफिकल्ट सिचुएशन में ही नहीं गए तो सोल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा। उसी चीज से समझना है बच्चों, जब तक टेस्ट नहीं दोगे कैसे पता चलेगा इंप्रूव होंगे, क्योंकि नीट का पेपर क्या है, आपका एक टेस्ट ही होगा। और टेस्ट सिर्फ टेस्ट देना जरूरी है क्या? नहीं, टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना भी उतना ही जरूरी है। अगर एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो टेस्ट देने का भी कोई फायदा नहीं। सिर्फ टेस्ट दे रहे हो, 5 क्वेश्चन गलत हुए समझ गए, नहीं, बैठ के पूरा एनालिसिस करना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, इस गलत क्वेश्चन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्यों गलत हुआ है, क्या मैंने सही से नहीं पढ़ा था, क्या इस टॉपिक को छोड़ दिया था। इन छोटी छोटी इंप्रूवमेंट से क्या होगा, आपका नीट क्लियर होगा। तो उस चीज को मोटो बनाओ और टेस्ट देना स्टार्ट करो। टेस्ट नहीं, सिर्फ एनालिसिस भी करो, दोस्त के साथ बैठ के करो, खुद अकेले बैठ के करो। एक नोटबुक बनाओ पूरे एनालिसिस की कि क्या क्या गलतियां हो रही है, कौन सा फॉर्मूला मैं बार बार भूल रहा हूं। तो ये सब टेस्ट से पता चलेगा। ठीक है बच्चों, एक बात और ध्यान रखो, अगर सिलेबस की वजह से, क्योंकि बहुत बार बच्चों का यही कंसर्न है कि हम सिलेबस में कंप्लीट नहीं होता इसलिए टेस्ट नहीं देते। सिलेबस तो कभी कंप्लीट नहीं होगा। वो रणबीर कपूर की मूवी का जो डायलॉग है ना कि कितना भी कुछ कर लो कभी कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही सही, बिल्कुल सही बच्चों। वो डायलॉग यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी लागू होता है कि अगर आप सिलेबस कंप्लीट भी कर लो तब भी कुछ ना कुछ छूटेगा ही सही। इवन जब नीट का पेपर देने जाओगे ना 5-6 बार रिवीजन करके, तब भी सेम चीज होगी, तब भी आप क्या करोगे, आपका कुछ ना कुछ सिलेबस तो छूट ही रहा होगा। तो इस चीज को इग्नोर करके कि सिलेबस कितना हुआ है, टेस्ट पे फोकस करो और ऑटोमेटिकली आपका जो इंप्रूवमेंट है वो आपको दिखेगा। इवन ऐसा करो, अगर आपको ये भी नहीं सुना, 4 या 5 टेस्ट करके देखो, 4 या 5 टेस्ट दो, खुद ब खुद इंप्रूवमेंट आएगा। रिवीजन नहीं हुआ है, देखना अपने आप रिवीजन होने लगेगा। सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, देखना अपने आप सिलेबस कंप्लीट होने लगेगा। क्योंकि टेस्ट आप रेगुलरली दे रहे हो तो समझ में आएगा कि कहाँ इंप्रूव करना है, क्या चीज है जिसमें गलती हो रही है। और ये बात बिल्कुल ध्यान रखो बच्चों, जिंदगी भर पढ़ लो, अगर टेस्ट नहीं दोगे कभी भी, नीट क्या डॉक्टर बनना ही छोड़ दो फिर तो। टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर वजह सबसे बड़ी गलती क्या बच्चे करते हैं, बच्चों को ऐसा लगता है कि ना मैम टेस्ट देते हैं ना और हमारा दोस्त पूछता है कि कितने मार्क्स आए, तो बहुत इंसल्ट फील होती है कि क्या बताए उसको कितने मार्क्स आए, क्योंकि बहुत कम मार्क्स आए थे। तो इससे बढ़िया हम उसको बोल देते हैं कि हमने टेस्ट ही नहीं दिया। अरे ये तो सोचो कि ये थोड़ी सी इंसल्ट आपको क्या कर रही है, आपका ड्रीम कॉस्ट कर रही है क्या? अच्छा, इंसल्ट ड्रीम कॉस्ट कर रही है, इंसल्ट ज्यादा बड़ी है तो फिर इंसल्ट ही रख लो। नहीं बच्चों, इंसल्ट, इतनी सी इंसल्ट से आपको क्या होगा, आप इंप्रूव करोगे। और सबसे अच्छी चीज क्या होती है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब भी आपकी इंसल्ट होती है ना, आपको वो चुभता है तो आप उसके लिए और चीजें करते हो और एफर्ट्स करते हो और इम्प्रूव करते हो। तो उस इंसल्ट के लिए ही बच्चों आप क्या करोगे, आपकी नीट के स्कोर को इम्प्रूव करोगे। तो याद रखना, इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करो, टेस्ट की जो इंपॉर्टेंस है उसको समझो कि मैम कितने कम मार्क्स आएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, अरे क्यों होंगे, इंप्रूवमेंट हो रहा है। हमेशा ये रखना अपने दिमाग में कि जब भी मैं टेस्ट दे रहा हूँ मैं कुछ ना कुछ नई चीज सीख रहा हूँ, जो भी गलतियां कर रहा हूँ उनसे समझ में आ रहा है कि क्या सीखना है। दोस्त क्या बोलेंगे, दोस्त हंसेंगे, दोस्त क्या करेंगे, इन सब चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है। क्योंकि जब एम्स में बैठे रहोगे ना तो फिर वही दोस्तों पे आप हंस सकते हो। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखो, टेस्ट की इंपॉर्टेंस को समझो। अच्छा, इवन अगर आप को ये भी नहीं समझ में आ रहा तो एक चीज बताओ, जब आप छोटे थे बचपन में, जब 9th-10th की क्लासेस थी, 11th-12th की क्लासेस थी, तब आप क्या करते थे? आपका पूरे साल पढ़ने का क्या ड्रीम हुआ करता था? एक ही मोटो था पूरे साल पढ़ने का कि हम फाइनल एग्जाम देंगे, फाइनल एग्जाम जब निकलेगा तो हम नेक्स्ट क्लास में चल जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास की जो एक एक्साइटमेंट होती है, तो पूरे साल का एक ही मोटिवेशन था कि फाइनल एग्जाम। वैसे ही नीट का भी एक ही मोटिवेशन होना चाहिए कि हम जब टेस्ट देंगे तो हमारा जो फाइनल नीट का पेपर है वो इम्प्रूव होगा और कुछ नहीं होगा। बाकी सब चीजें सेकेंडरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट देने से पता है क्या क्या समझ में आएगा, टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा कि कैसे जल्दी से क्वेश्चन को, जब बार बार कोई चीज करते हो तो वो बाद में इजी हो जाती है ना।
ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पर समझ में आएगा जब बार-बार किसी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी टेस्ट देने से, ठीक है? जब कम टाइम बचा हो और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हो तो इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे एग्ज़ाम फ़ियर को पूरा कंट्रोल करना है और कैसे उस एग्ज़ाम फ़ियर पे काम करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, कुछ-कुछ ऐसे फ़ॉर्मूलेज़ होते हैं जिनको बहुत अच्छे से पता है, उनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए, पर जब एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम टेस्ट पेपर में गलती करते हो, वो कैसे पता चलेगा? जब टेस्ट दोगे तभी तो पता चलेगा। तो बच्चों ओवरऑल बस यही समझाने का मेरा मतलब है कि टेस्ट दो, टेस्ट की इम्पोर्टेंस को समझो, तभी आपका नीट 2025 क्लियर होगा। अगर सोच रहे हो कि मैम हम तो रोज रिवीजन कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा टेस्ट देने का, मगर इससे भी नीट निकल सकता है, नहीं निकलेगा। नीट जब तक नहीं निकलेगा, इवन नीट क्या कोई सा भी एग्जाम मान लो, जेई मान लो, बोर्ड्स मान लो, जब तक आप पेपर टेस्ट नहीं देते हो, समझते नहीं हो क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हो रहे हैं, वो पेपर कभी नहीं निकल सकता। और इवन आप खुद देख लेना, जिन बच्चों का नहीं निकला है, ड्रॉपर का किसी से भी पूछ के देख लेना, वो हमेशा आपसे यही बोलेंगे कि यार टेस्ट नहीं दिया था और वो गलती आज रियलाइज हो रही है। इसी गलती के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप ये गलती ना करो, टेस्ट की इंपॉर्टेंस को समझो, आगे बढ़ो और टेस्ट देने के साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक टेक्निक बताती हूँ, जो फॉलो कर लोगे ना, बस नीट 2025 निकल रहा है आपका। RTA रिविजन करना है, टेस्ट देना है और एनालिसिस करना है, तीनों ही चीज बहुत जरूरी है अगर नीट 2025 को क्लियर करना है। हाँ, अगर सोच के बैठे हो कि मैम टेस्ट नहीं देंगे तो याद रखना क्या बनोगे, डॉक्टर तो नहीं बनोगे, ड्रॉपर जरूर बन जाओगे। तो ड्रॉपर बनना है तो बिल्कुल सही कर रहे हो, फिर तो टेस्ट नहीं दे के आप बिल्कुल सही कर रहे हो। मगर अगर डॉक्टर बनना है तो टेस्ट दो और इस टेक्निक को फॉलो करो जिसका नाम है RTA। रिविजन करो, रिविजन भी बहुत जरूरी है, टेस्ट दो और टेस्ट के साथ ही में उसका एनालिसिस भी करो। तो इन कुछ चीजों पे फोकस करके बच्चों आप अपनी नीट का जो फाइनल स्कोर है इसको इंप्रूव कर सकते हो, और इवन नीट नहीं, किसी भी एग्जाम के स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। थैंक यू सो मच।